अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जब बारिश होती थी तो मैं अक्सर अपना बिस्तर उठा के छत पे सोने चला जाता था, क्योंकि उसमें सोने का मज़ा ही कुछ और है। वो भी एक गर्मियों की रात थी। सब घर वाले छत पर सो रहे थे। अचानक रात को बारिश होने लगी तो सारे अपनी चादरें तकिए संभाले नीचे भागे, मगर मेरी आदत थी कि मैं नीचे की चटाई अपने ऊपर डालकर सोता रहता जब तक बारिश ज़ोर न पकड़ लेती, क्योंकि मुझे ऐसे बहुत अच्छा लगता था। उस रात भी सारे घर वाले नीचे चले गए और मैं अकेला चटाई डाले सोता रहा। गनूदगी में था कि अचानक मुझे दो बिल्लियों की ज़ोर से लड़ने की आवाज़ें आईं। लड़ते हुए उनकी आवाज़ें बहुत बुरी लग रही थीं। वो लड़ते हुए छत की चार दीवारियों पर दौड़ रही थीं और आवाज़ें इतनी भयानक थीं कि पूछिए मत। उनकी रोने की आवाज़ें सुनकर मैं बेचैनी में जाग गया। पहले सोचा कोई जूता उठाकर उनको भगा दूं, फिर सोचा कि मैं अंधेरे में जूता कहाँ ढूंढूंगा। थोड़ी देर बाद खुद ही लड़कर थक कर चली जाएंगी। अचानक खामोशी हो गई। मैं दोबारा गनूदगी में चला गया। तभी एक बिल्ली की ज़ोरदार चीख मेरी चारपाई के ऐन नीचे से आई और मैं उछल पड़ा। मैंने चारपाई के नीचे झांका, मगर वहाँ कुछ नहीं था। इधर उधर नज़र दौड़ाई, मगर वहाँ कोई भी नहीं था। मैंने सोचा कि शायद मेरे उठते ही उसने साथ वाले घर में छलांग मार दी हो। मैंने जूता अपने पास रख लिया कि अब अगर आए तो उसको नहीं छोड़ूंगा। मैं दोबारा लेट गया और ख़ुद को पुरसकून करते करते थोड़ी देर बाद दोबारा नींद में चला गया। आँख तब खुली जब बिल्ली के गुर्राने की आवाज़ मैंने अपनी चारपाई की सीधी तरफ से महसूस की। उसकी गुर्राहट पूरी छत पर फैल रही थी। मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपना हाथ जूते की तरफ बढ़ाया और उसको मारने के लिए उठा तो वहाँ देखा कुछ भी नहीं था। वो गुर्राहट अब मुझे अपने बाएं तरफ से आ रही थी। मैं अचानक बाएं तरफ पलटा तो वही आवाज़ मुझे दाएं तरफ से आने लगी। कभी दूर जाती आवाज़ आती और कभी करीब से आने लगती। अचानक शदीद खौफ मेरे बदन में दौड़ गया। मेरी पिंडलियां और पैर सुन्न हो गए। मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। अचानक मैंने देखा कि एक स्याह बिल्ली दीवार पर बैठी सुर्ख आँखों से मुझे घूर रही थी। उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। मैं कांपते हुए उसे देख रहा था। इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं भाग खड़ा हूँ। फिर वो अचानक बड़ी होने लगी और मेरे देखते ही देखते वो बकरे जितनी बड़ी हो गई और ऐसी नज़र आ रही थी जैसे काला चीता हो, क्योंकि वो बिल्कुल स्याह बिल्ली थी। फिर अचानक उसने ऐसी पोजीशन ली जैसे वो दीवार पर से मुझ पर छलांग लगाने वाली हो। मेरे मुंह से एक ज़ोरदार चीख निकली। मैं एक ही छलांग में नीचे उतरा और सीढ़ियों की तरफ भागा। मेरी चीख इतनी बुलंद थी कि मेरे अम्मी अब्बू और बड़ा भाई सहन में आ गए और मैं सीढ़ियों से नीचे आते ही गिरकर बेहोश हो गया। मगर परेशानियां ख़त्म ना हुईं। कुछ दिनों तक मुझे डरावने ख्वाब आते रहे। मुझे वही बिल्ली नज़र आती जो मेरे नरखरे पर दांत गाड़े हुए है। कभी वो मेरा खून चाट रही होती। मैं नींद में चीखने लगता। फिर मुझे ख्वाब में भयानक लोग दिखाई देते। किसी का सर नहीं होता, किसी का गोश्त लटक रहा होता, आँखों की जगह काले सुराख होते, बाजू कटे हुए होते। मैं बीमार रहने लगा, कमज़ोर होता गया। डर के मारे मैं घर से बाहर नहीं निकलता। फिर मौलवी साहब दम करने आते, मुझे पानी पिलाया जाता। मेरी वालदा हर वक्त मुझ पर सूरह यासीन पढ़कर फूंकती। अफाका होता मगर फिर वही हालत हो जाती। बैठे बैठे चीखें मार कर बेहोश हो जाता। एक रोज़ मैं बैठा पढ़ रहा था कि किसी काम से कमरे में अपनी अम्मी के पास गया। मुझे एकदम डर सा लगा था। मैं अपनी अम्मी के पास गया कि वो मुझ पर कुछ पढ़ कर फूंक दें। मेरी अम्मी मेरी तरफ पीठ किए अलमारी खोले कपड़े तह कर रही थी। मैंने अम्मी को पुकारा मगर उन्होंने जवाब नहीं दिया। मैं उनके करीब गया और उनको आवाज़ दी तो उन्होंने मुझे मुड़कर देखा, मगर वो मेरी वालदा नहीं थी। वो खौफनाक शक्ल की औरत थी। उसका रंग तांबे जैसा था। आंखें उसकी सर्द और मुंह का दहाना बड़ा था। वो हाथ फैलाए हंसी चली जा रही थी और मुझे अपनी तरफ बुला रही थी। उसके दांत चमक रहे थे। मैं तो पहले ही डर के अपनी वालदा के पास दम करवाने आया था। उस औरत की शक्ल देखी तो वहीं बेहोश हो गया।
میں ہوش میں آیا تو مولوی صاحب میرے سرہانے بیٹھے کچھ پڑھ رہے تھے۔ میرے ابو شدید پریشانی میں بیٹھے تھے۔ مولوی صاحب کے پوچھنے پر ان کو میں نے ساری بات بتائی تو وہ سوچ میں پڑ گئے۔ پھر اس طرح کے واقعات میرے علاوہ میرے گھر کے دوسرے افراد کے ساتھ بھی پیش آنے لگے۔ کبھی باتھ روم کا دروازہ اندر سے بند ہوتا، پانی کی آوازیں آنے لگتیں۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھل جاتا لیکن اندر کوئی نہ ہوتا۔ تو دوستوں، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ انفارمیٹیو ویڈیو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔